दोस्तों, क्या आपको हनुमान जी की जाति के बारे में पता है? जी हाँ, हम हनुमान जी की जाति ही पूछ रहे हैं। दरअसल इससे पहले तो हमने हनुमान जी की जाति के बारे में किसी नेता के बयान को नहीं सुना था। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान एक एक्सेप्शन है, लेकिन खुद योगी कैबिनेट में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मंच से सभी जनता को बता दिया है कि हनुमान जी की जाति क्या है, हनुमान जी किस जाति में पैदा हुए थे। आप भी सुनिए। राम लक्ष्मण जी को वही रावण पतालपुरी में ले गया था। अब पतालपुरी से निकालने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ी। अगर वो निकालने की हिम्मत पड़ी तो राजभर जाति में पैदा, जानते हैं कौन? हनुमान जी को हिम्मत पड़ी। दोस्तों, समाज कल्याण और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर बलिया के चितबड़ा गांव में पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम में संबोधन दे रहे थे और अपनी बात रख रहे थे। उस दौरान कहानी बताते बताते उन्होंने हनुमान जी की जाति भी बता दी। हनुमान जी की बताया कि हनुमान जी राजभर जाति में पैदा हुए थे और उसके बाद अपनी जो पूरी कहानी वो सुना रहे थे वो सुनाने लगे। हालांकि उनका जब ये बयान सामने आया उसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इनकी लंबी क्लास लगाई। कई लोगों ने तो इनके इस ह्यूमर पर जगहंसाई की, तो कई लोग इनके इस बयान को लेकर के थोड़े से नाराज भी नजर आए। सबसे पहले हम आपको जो पोस्ट है वो हम आपको ममता त्रिपाठी का बताते हैं। एक जर्नलिस्ट हैं, लिखती हैं कि योगी जी ने हनुमान जी को दलित बताया तो उनके बड़बोले मंत्री ओम प्रकाश राजभर उन्हें राजभर यानी पिछड़ा बता दिया, जबकि गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार हनुमान जी ब्राह्मण थे। नेताओं ने भगवान को भी जातियों में बांट रखा है। इसके बाद एक पप्पू सिंह नाम के जो यूजर हैं वो लिखते हैं, दरअसल पीले गमछे वाले अंकल को कोई पूछता तो है नहीं, इसलिए ऊट पटांग हरकतें करके खुद ही मीडिया का चर्चा बनने की कोशिश करते रहते हैं। पंकज कुमार नाम के एक और यूजर हैं जो लिखते हैं, पहले लोगों को जाति के नाम पर बांटा, अब भगवान को भी जाति में बांट लिए, बस यही रह गया था। विजय मिश्रा नाम के एक यूजर हैं जो लिखते हैं, ये नेता अपनी जाति को खुश करने के लिए क्या बोल देंगे, इन्हें भी होश नहीं रहता। तो दोस्तों, ये ओम प्रकाश राजभर का जो बयान है वो सामने आया। हालांकि ये तो सिर्फ कुछ एक ही आध पोस्ट थी, इसके अलावा भी कई लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। राजभर के इस बयान के सामने आने के बाद से लोग यहां तक कह रहे हैं कि अभी तक नेता सिर्फ लोगों को जाति के नाम पर बांटते थे, लेकिन अब भगवान को भी जाति के नाम पर बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। और दूसरी बात, इससे पहले राजस्थान में चुनावी कार्यक्रम के दौरान खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी को दलित बताया था। उन्होंने अपने मंच से संबोधन के दौरान कहा था कि हनुमान जी दलित जाति में पैदा हुए थे। इसके अलावा दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में ओपी राजभर मीडिया कर्मियों के सामने ऑन कैमरा ओम प्रकाश राजभर ने खूब गंदी गंदी गालियां दी थी। ठेकेदारों को ये गालियां दी थी क्योंकि पत्रकार ने सवाल किया था कि ठेकेदार ऐसा कहते हैं कि आप पहले ही अपना हिस्सा ले लेते हैं। इसके बाद ओपी राजभर की जो शब्द थे वो काफी खराब थे। ये भी सुन लीजिए आप। एक ठेकेदार तो मैं कह रहा हूँ, बुला लो मेरे सामने, कोई मुझे कह दे आप क्या बात करते, बुला लो उसको। एक ठेकेदार कोई कह दे यहाँ का कि ओम प्रकाश राजभर को पैसा दिया हूँ, जूता जूता मारूंगा ऐसे ठेकेदार को कोई कह देगा तो। ऐसे थोड़ा राजभर घूमता है, वो लोग हैं जो गलत करते हैं, वो बोलते हैं। तो इस बयान को भी आपने सुना, तो देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी के सहयोगी पार्टियों के नेता भी चर्चा में बने रहने के लिए आए दिन तरीके के बयान देते हैं। कभी ऑन कैमरा गाली गलौज करते हैं तो कभी भगवान को ही जाति में बांटने का काम करने लगे हैं। यानी कि अब जब चुनाव आ रहे हैं, दिल्ली और बिहार का चुनाव है, और उससे पहले चर्चा में लाइमलाइट में बने रहने के लिए और चुनाव में एक नया मुद्दा भुनाने के लिए पूरी तरीके से एनडीए तैयार है, बीजेपी और उसके सहयोगी दल तैयार हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में अब और किस नए भगवान को या अब और किसी दूसरे भगवान को किस जाति का बताते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।